मेरे साथियों, अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से भी जान लेते हैं। ठीक है, ये थी कहानी इनकी। भाई संभाजी 1680 से 89 तक ये राजा बनते, लेकिन क्रोधी अहंकारी होने के कारण इनके पिताजी इन्हें किस में बंद करते, पन्हाला के किले में इन्हें कैद कर देते हैं ताकि ये निकले ना और एक तरीके से संघर्ष या झगड़ा या विद्रोह ना करें। उसके बाद में ये क्या करते हैं, जब ये पिताजी की मृत्यु के बाद निकलते हैं तो राजा राम को पाते हैं। जब राजा राम को पाते थे उसे हटा देते हैं, और हटा देते हैं। मराठा सरदारों पर यकीन नहीं था तो उत्तरी ब्राह्मण थे कवि कलश, ये उन्हें प्रशासन का सर्वोच्च पद दे देते हैं। इसके बाद में ये देते अकबर को, जो वो देते हैं ना, ये अकबर को दे देते पनाह। और पनाह देने के बाद में क्या करता है, औरंगजेब को लगती है बहुत बुरी बात कि नहीं भाई तूने गलत करा, अकबर को शरण क्यों दी। तो औरंगजेब अपनी सेना भेजता है 11 मार्च 1689 में और संभाजी की हत्या करवा देता है। ठीक है भैया, इनकी हत्या हो गई, ये चलेगी। इनकी पत्नी कौन सी, येसुबाई पुत्र साहू को एक किले में कैद कर देता है, रायगढ़ के में। रायगढ़ के किले में कैद होने के बाद में अब देखो कौन था उत्तराधिकारी, जो भाई शिवाजी के दो पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी की हत्या हो गई और उसके जो उत्तराधिकारी थे उसे कैद में बंद कर दिया। अब इसका सौतेला भाई राजा राम, संभाजी का सौतेला भाई राजा राम, वो बनता है राजा 1689 से 1700 ईस्वी में। लेकिन बनता किसके कारण है, मंत्री परिषद कहती है भैया तुम राजा बन जाओ। अब इसका राज्याभिषेक होता है रायगढ़ में 1689 में। ठीक है, इनका राज्याभिषेक हुआ। ये क्या कहते हैं, मैं स्वयं साहू का प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। अब करते हैं शासन, लेकिन सहयोग मिलता है ना शक्तिशाली और बहादुर सेनापतियों का। वो सेनापति कौन थे, संताजी घोरपड़े और धन्नाजी जाधव। क्या थे, संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जाधव, जो शक्तिशाली बहादुर सेनापति थे। उनके सहयोग से अपने राज्य का विस्तार करने लगे। अब 1689 में ये क्या करते हैं, रायगढ़ पर औरंगजेब आक्रमण न कर दे तो इसके लिए ये क्या करते हैं, और रायगढ़ को छोड़कर जंजी चले जाते हैं। इसके बाद में ये मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधियों का केंद्र किसे बनाते हैं और राजधानी किसे बनाते हैं, जंजी को। जंजी के बाद में मराठाओं की राजधानी कौन सी बनती है, सतारा राजधानी बनती है। सतारा से ये मराठा संतत संग्राम शुरू करते हैं और साहू को राजा की उपाधि दे दी जाती है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, मनसब भी दिया जाता है, लेकिन मुगलों के अधीन रहते हैं, वो कैद में मिलती है ये सब चीज। अब राजा राम क्या करते हैं, मराठों को जागीरें देनी जब शुरू करते हैं तो मराठों के अंदर कौन सी भावना पैदा होती है, स्वसत्ता, मराठा मंडल और राज्य संघ का उदय हो गया। अब क्योंकि अब जब इन्हें जागीरें मिली तो अब ये अपने आप में अपनी शक्ति बढ़ाने शुरू करते हैं। 1700 ईस्वी में राजा राम की हो जाती है मृत्यु। आज जब मृत्यु हो जाती है तो राजा राम का जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय, कौन था, शिवाजी द्वितीय, पत्नी ताराबाई थी, विधवा पत्नी ताराबाई। अब 1700 से लेकर 1707 तक, यानी वो 4 वर्ष की उसकी उम्र थी। ठीक है, ताराबाई इसे गद्दी पर बैठा देती है। गद्दी पर बैठने के बाद में ताराबाई एक शासिका के रूप में, संरक्षिका के रूप में शासन करती है और मुगलों से संघर्ष करते हुए रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ के किलों को मुगलों से छीन लेती है। छीनने के बाद में होता क्या है, तभी औरंगजेब की मृत्यु होती है और मुअज्जम बनता है बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम प्रथम के नाम से राजा, मुगलों का बादशाह बनता है। ये क्या करता है, 1707 के बाद 1748, ये जो समय है 1707 से लेकर 1748 साहू करता है शासन। लेकिन मुगल बादशाह कौन था, मुअज्जम। ये इसे क्या करता है, क्योंकि ये कैद में था, 8 मई 1707 में साहू इसको कैद से मुक्त कर देता है। कौन, मुअज्जम साहू को कैद से मुक्त कर देता है। 12 अक्टूबर 1707 में ये क्या पहुंचते हैं, साहू और ताराबाई के मध्य युद्ध होता है। फिर ये पहुंच गए अब सतारा, ठीक है ना, वहां पहुंच गए तो वहां होता खेड़ा का युद्ध। याद रखना, पेपरों में पूछा गया खेड़ा का युद्ध। इसमें क्या है, साहू जीत जाता है बालाजी विश्वनाथ के द्वारा सहयोग से। अब मराठा राज्य 2 उपराज्यों में बट गए। यहां से एक राज्य हो गया सितारा का साहू के अधीन और एक कोल्हापुर का राज्य हो गया शिवाजी द्वितीय, जो कि ताराबाई के पुत्र थे। ठीक है ना,
अब ताराबाई और शिवाजी द्वितीय, अब होता क्या है, ये जो शिवाजी द्वितीय ये तो है ताराबाई का पुत्र, याद रखना ये ताराबाई का पुत्र। ताराबाई इसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती थी। अब इसकी मृत्यु हो गई, शिवाजी द्वितीय की हो गई मृत्यु, इसी की मृत्यु हो जाती है, इसी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में जब इसका दूसरा पुत्र, किसका, राजा राम का, ठीक है, राजा राम का दूसरा पुत्र जो है वो था संभाजी द्वितीय। कौन था, संभाजी द्वितीय कोल्हापुर की गद्दी पर बैठता है, याद रखना कोल्हापुर की गद्दी पर ये राजा राम का पुत्र था, राजा राम का पुत्र था संभाजी द्वितीय। ये कोल्हापुर की गद्दी पर बैठ गए क्योंकि दो राज्यों में, उपराज्यों में बट गया अब, सितारा और कोल्हापुर। 1731 ईस्वी में इन दोनों के बीच में होती है संधि, साहू के, किसके, साहू और संभाजी द्वितीय के बीच में। उस संधि का नाम क्या है, वारणा की संधि, वारणा की संधि, याद रखना ये पेपरों में पूछी गई है। वारणा की संधि होती है जिसके कारण इन दोनों की जो शत्रुता थी आपस में, ये दोनों दुश्मन थे, वो इनकी समाप्त हो जाती है। अब इनकी सीमा बढ़ जाती है, दोनों की सीमा बढ़ती है। तो सीमा मैंने आपको बताया था अभी कि उत्तरी संभाजी द्वितीय जो कि राजा राम के दूसरे पुत्र थे, इनको दक्षिण का भाग मिलता है यानी कोल्हापुर, दक्षिण भाग था कोल्हापुर, राजधानी कोल्हापुर, दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी, कोल्हापुर। उत्तरी भाग कौन था, सतारा वाला, ठीक है, राजधानी सतारा किसके पास आ गई, साहू के अधिकार में, यानी कि अब दोनों अलग अलग शासन करेंगे। मराठा राज्य भी दो राज्यों में बट गया। 1708 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को, क्यों भैया, बालाजी विश्वनाथ कौन थे, बालाजी विश्वनाथ वो था जिसने खेड़ा के युद्ध में साहू का साथ दिया था युद्ध जीतने में। तो ठीक है, सेनाकर्ता के पद पर नियुक्त कर दिया साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता, सेना यानी सेना का व्यवस्थापक, सेनाकर्ते जो है इसका मतलब है सेना की व्यवस्था करने वाला, इस पद पर इसे नियुक्त कर दिया। और इसके बाद भी क्या कर दिया, 1713 ईस्वी, समय 1713 ईस्वी में साहू ने ही बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दिया, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है, पेशवा का पद साहू ने ही इन्हें दिया। अब तो जब इन्हें पद मिल गया पेशवा का तो इनकी तो मौज आ गई जी, मौज इसलिए आ गई क्योंकि बालाजी और इसके उत्तराधिकारी, अब बालाजी विश्वनाथ और उसके आने वाली जो पीढ़ी है यानी उसके उत्तराधिकारी क्या हो गए, राज्य के वास्तविक शासक बन गए, राज्य के वास्तविक शासक। और ये थे शिवाजी के जो वंशज थे ना, छत्रपति, केवल नाम मात्र के शासक रह गए। क्या, अब छत्रपति रह गए नाम मात्र के, और असली शासक कौन हो गए, पेशवा, यानी राजा जो थे ओरिजिनल वो डाउन हो गए, जो पेशवा थे, जो पद अधिकारी थे वे होने लगे ऊपर, तो नाम मात्र के रह गए छत्रपति। पेशवा वास्तविक संस्थापक क्यों हुए, पेशवा वास्तविक संस्थापक क्यों हुए, क्योंकि ताराबाई में और साहू में जो इनों में गृह युद्ध चल रहा था, इसी का फायदा उठाकर पेशवाओं ने अपने आप को मजबूत किया और अपने शक्ति का विस्तार करने लगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मराठा राज्य से यानी संभाजी, साहू, राजाराम से संबंधित, उनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यों की, घटनाओं की जानकारी विस्तार से मिली होंगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।